वेलकम बैक। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, आपने मुल्क की अखलाकियात बचा ली। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट की राय पर रद्द अमल। कोहाट जलसे से खिताब में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान के करप्शन केसेस सुने। 40 अरब का डाका पड़ा है, कैसे ऐसे केसेस को छोड़ा जा सकता है? इन चोरों को मुसल्लत नहीं होने देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, इलेक्शन करवाओ। 20 तारीख के बाद इस्लामाबाद के लिए किसी भी दिन कॉल दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया, दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है, 40 अरब रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस अपने पास लें। इन चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। इलेक्शन करवाओ। अमेरिका से इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इस्लामाबाद आप सबने पहुंचना है। 20 तारीख के बाद मैं आपको डेट दूंगा इसी महीने की। और बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, शहबाज शरीफ फंस गया। इमरान खान कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत पर खौफदारी है। हुक्म मिला है पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ाएं। चेरी ब्लॉसम शहबाज के सामने फौजी बूट आ जाए तो अच्छी तरह पॉलिश करता है। अमरीकी सिफारत खाने से बूट आ जाए तो भी अच्छी पॉलिश करता है। इन लोगों की कल IMF से मीटिंग है। शहबाज अमरीकियों से कहेगा डॉलर दे दो वरना इमरान खान आ जाएगा। शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का। आगे समुंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। जिधर से ये इम्पोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए। के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। और दूसरा अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की शहबाज शरीफ को पड़ रही है। जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है, सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। कल इनकी IMF की मीटिंग है। अमेरिकनों को कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें थोड़े डॉलर दो, डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। वो अगर डॉलर देंगे मजीद और गुलामी करवाएंगे। इनको हुक्म देंगे फॉरेन पॉलिसी आपकी हमारे हुक्म पे चलेगी। हुक्म दे चुके हैं। रूस से आप तेल पाकिस्तान में नहीं मंगवा सकते। हमने 30% कम रूस से तेल का मुआहदा कर लिया था। आते साथ ही इन्होंने वो मुआहदे खत्म किए क्योंकि हुक्म मिला था इनको। आइन के आर्टिकल 63A से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने राय दे दी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। 3-2 की बरतरी से दी गई राय में कहा गया कि वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। कोर्ट ने ये कहा है सिरे से मेंबर का ये वोट ही नहीं है, ये तो पार्टी का वोट है। अदालत की जानिब से कहा है जो मुनहरिफ रुकन होगा वोट है वो शुमार नहीं होगी। खत्म हो गई, 2 टांगे थी, 1 टांग टूट गई, खेल खत्म, पैसा हजम है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई कदम उठाया है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। हमजा शहबाज हुकूमत गई। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर राय दी कि मुनहरिफ रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A का मकसद इनहिराफ से रोकना है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने बताया कि 3-2 के तनासुब से राय सामने आई। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इन्हिराफ सियासी सिस्टम के लिए कैंसर है। पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दो-चार करता है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद सियासी जमातों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। आर्टिकल 63A को इस्तेमाल ही न किया जाए ताकि इन्हिराफ अज़ खुद न हो सके। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि किसी रुकन को इन्हिराफ न करना पड़े। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ रुकन की नाअहली कितनी होगी? रेफरेंस में उठाए गए इस सवाल का अदालत ने जवाब नहीं दिया। अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। फवाद चौधरी कहते हैं फैसले के बाद शहबाज और हमजा शहबाज हुकूमतें खत्म हो गईं। दोनों को आज ही ओहदों से अलग होना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई कदम उठाया है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बाइंडिंग होता है तमाम इदारों के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शरीफ दोनों अक्सरियत खो चुके हैं। दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर खत्म हो गई। 25 अरकान जिनकी नाअहली का रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना है, उनका वोट एक्सक्लूड हो जाता है हमजा शहबाज के वोट से। आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। असम्बलियां बर्खास्त हो रही हैं, मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत की एक टांग टूट गई, दूसरी लॉन्ग मार्च से पहले टूट जाएगी। खेल ख़त्म, पैसा हजम, इलेक्शन की तरफ जाएं। 72 घंटे से निगरान हुकूमत पर गौर हो रहा है। मईशत दान आएगा और रात 12 बजे तक अहम फैसले हो सकते हैं। टांगे थी, एक टांग टूट गई। एक टांग मुमकिन है लॉन्ग मार्च कॉल से पहले टूट जाए। एमक्यूएम अपोजिशन में बैठ गई, बाप बैठ गई, इनको कह दिया गया कि इलेक्शन की तरफ जाएं। खेल खत्म, पैसा हजम। अदारे इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे कि नैब को और FIA में जाके आप दाखिल करें। 72 घंटे से निगरान हुकूमत के बारे में गौर व गौस हो रहा है। आएगा मईशत दान, रात 12 बजे तक भी कोई फैसले हो सकते। जो खड्डा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था उसमें ये गिर गए हैं। मुख्तसर हल्कों से आज इन्होंने अपील की कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने में हमारी मदद करें। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम अपनी कौम और अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकते। मुलाकात का टाइम मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला। शहबाज तो हिम्मत हार चुका है। नवाज शरीफ ने राब्तों की अपने जराए से कोशिश की कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए, जो कि नहीं दी। रहमान इलेक्शन के लिए तैयार है। आसिफ जरदारी को समझा दिया जाएगा तरीके और तरीके से। और सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद पंजाब में क्या तब्दीली आ सकती है? बाबर अवान कहते हैं कि फैसले के बाद पंजाब में स्टेटस को बहाल हो गया। पुरानी हुकूमत और उस्मान बुज़दार बहाल होंगे। 26 अगर हमारे लोटे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा उनको आप निकालेंगे तो उसके पास अक्सरियत नहीं रही। 5 बड़े ऑप्शंस निकलते हैं। अगर ये ना माने तो फिर इनके खिलाफ ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉयल्टी टू द स्टेट, आइन का आर्टिकल 4 और 5 है और उसका नतीजा 6 में लिखा हुआ। इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता। सदर के पास अगर वो देखे कि किसी सूबे में आईनी हुकूमत नहीं है तो वहाँ पे लगा सकते हैं गवर्नर राज। पिछली तारीख की हुकूमत बहाल हो जाएगी। वजीर आला बुज़दार है। दोनों बाप बेटा जो थे उन्होंने असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया हुआ। उनके पास पार्लियामेंट्री अथॉरिटी नहीं है। साजिश के जरिए से उनको रात को दरवाजे खोल के बिठाया गया। इनको जाना ही जाना है, इलेक्शन आना ही आना है। ब्रेक के बाद मरियम की तनकीद। वेलकम बैक। बोल्टन मार्केट धमाके में जाँ बहक होने वाली खातून 4 बच्चों की मां थी, जो कि दुपट्टों पर सितारे टांकने का काम करती थी। जख्मी बेटा चिल्ला चिल्ला कर मां को पुकारता रहा, लेकिन मां न उठी, जनाजा उठ गया। मोटरसाइकिल है, इसमें ब्लास्ट हुआ है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बोल्टन मार्केट धमाके में जाम बहक होने वाली खातून सनिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर सईद गनी, जाम इकराम धारेजो, वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी और पुलिस और रेंजर्स हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
लीगी नायब सदर मरियम नवाज की ARY न्यूज़ को एक बार फिर धमकी। ट्वीट किया, इमरान खान और ARY से किसी फितने की तरह निपटना चाहिए। इमरान इस्माइल ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक ट्वीट किया, खबर चलाने पर मरियम नवाज चिरागपा हो गईं। हुक्म दिया कि पैमरा और हुकूमत को फौरी ARY के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया था कि मुल्क दिवालिया हो गया, शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल बना रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल पर 7.5 करोड़ खर्च हो रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है और शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल की मरम्मत पर 7.5 करोड़ खर्च कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि खबर पर कायम हूँ, वीडियो शेयर कर सकता हूँ। नून लीग धौंस और धांधली की सियासत कर रही है, हक और सच का साथ देने वाले ARY पर दबाव डाला जा रहा है। थी जिसमें स्विमिंग पूल की मुरम्मत का काम जारी है। वजीर आजम बजट पर पाकिस्तान आते हैं, स्विमिंग पूल यहाँ पे वो बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसमें कोई चीज गलत नहीं है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकता हूँ। इस वक्त जब मुल्क की मईशत डूब रही है, जब अखराजात कम करने की बात हो रही है, डॉलर 200 से ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करके इनको याशी की लगी है कि इनकी स्विमिंग जरूर पूरी हो जाए। ये जहर उगल रहे हैं, ARY को अंडर प्रेशर लेने की कोशिशें कर रहे हैं। बड़ी इनकी नाकाम और घूंडी कोशिश रही है। जिस तरह ARY ने न्यूट्रल होकर हक और सच के ऊपर बात की है, उनकी मकबूलियत में भी पनाह इजाफा हुआ। वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर रहनुमाओं का इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मुताल्लिक मुशावरत हुई। अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। अज़हर, कहिएगा क्या तफसील सामने आ रही है, क्या मुशावरत हुई? जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का एक तवील इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उस पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई है और बिलखसूस ये फैसला किया गया इस इजलास में कि सुप्रीम कोर्ट के जो राय है इस पर मज़ीद जो आईनी और कानूनी माहिरीन है उनसे राय ली जाएगी। इसके साथ साथ इस इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि आइंदा इंतखाबात के हवाले से फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और उसको मुकम्मल भी किया जाएगा। जबकि मईशत के इस्तेकाम के हवाले से इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पर टैक्स उठाए जाएँ ताकि और माशी टीम को फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करने की हिदायत की जाए ताकि मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके। जबकि IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको भी फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जा सके। इसके साथ साथ आज के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में जो मुमकिन सियासी बुरहान है उससे निपटने के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर है। बहुत शुक्रिया अज़हर। कुछ दीगर खबरों से पहले शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। डॉलर की उड़ान काबू से बाहर, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर 195 रुपये 74 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 197 रुपये और से भी ऊपर में फ़रोख्त हो रहा है। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 12 रुपये 59 पैसे महंगा हो चुका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।